25,000 रुपए तक के फिजिकल स्टाफ बहुत से बड़े पैमाने पर पड़े हैं, लगभग 5,779 करोड़ रुपए के हमने कैलकुलेट करवाए। तो उनको जब से भी डिस्टेंसिंग आई तब से उनको के साथ स्टाफ निकलते हैं। अभी तक अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो काफ़ी समय लगेगा। इसलिए यह तय किया गया है कि बड़े स्टाफ भी इस प्रकार से स्टेट बैंक में चालान जमा करके उसकी एक कॉपी भेज दी जाएगी ट्रेजरी में। तो 5,000 से लेकर 25,000 तक फिजिकल स्टाफ भी मिल सकते हैं जो ऑलरेडी छपे हुए पेपर वाले। उन लोगों को उसको डिस्पोजल करने के लिए राष्ट्र मंत्रिपरिषद ने अनुमति दे दी। केवल एक ही बात है कि बड़े स्टाफ ई स्टाफिंग आने के बाद बहुत से कोषागारों में जमा है, उनको रखने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए उसका डिस्पोजल करना है विकास प्राधिकरणों में जहाँ जहाँ ज़्यादा मांग रहती है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज में उनको ट्रांसफर करेंगे, या ज़्यादा जहाँ मांग है वहाँ ट्रांसफर करके डिस्पोजल कर देंगे। 5,779 करोड़ रुपए। ये परिवहन विभाग के दो हैं। परिवहन विभाग में एक तो 5 स्टेशन की मॉडल के ऊपर डेवलप करने का जो स्थिति है उसको आगे बढ़ाया गया है। आज खास तौर से बस अड्डे अच्छे हों, आकर्षक हों, जो सभी सुविधाएं दी जाए। इस लिहाज से कुल 23 बस स्टेशनों को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें से 5 बस स्टेशनों कौशाम्बी गाजियाबाद, विभूतिखंड लखनऊ, सिविल लाइंस प्रयागराज, पुराना गाजियाबाद शहर तथा आगरा फोर्ट आगरा बस स्टेशनों को उपयुक्त पाते हुए इन बस स्टेशनों को चयनित बिल्डर्स मेसर्स ओमेक्स लिमिटेड और मेसर्स एजी इंटरप्राइजेस को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए गए हैं। इनको अच्छा बस अड्डा बनाने के लिए इनको लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया गया ताकि सभी पूरे अच्छी सुविधायुक्त बस अड्डे को ये निर्माण करवाएंगे। इसके साथ ही इसी परिवहन विभाग का एक दूसरा विषय है कि 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निष्प्रयोज्य वाहनों के मूल्यांकन एवं नीलामी प्रक्रिया को निर्धारण किए जाने के संबंध में, यानी जो वाहन सरकारी गाड़ियों को निष्प्रयोज्य घोषित करने का मापदंड इस शासनादेश में दिया है। सरकारी विभागों को निष्प्रयोज्य गाड़ियों को नीलामी विषयक शासनादेश, यद्यपि यह शासनादेश 2002 का है, इस 15 साल पुरानी गाड़ियों को निष्प्रयोज्य घोषित करके उनको नीलाम कर दिया जाए, लेकिन आज उसके जो नोशंस हैं वो जारी किए जा रहे हैं। ये 2 परिवहन विभाग के से संबंधित विषय थे जिसको आज मंत्रिपरिषद ने पारित किया है। इसके साथ ही जिला रेगुलेटर दिल्ली निकट मयूर विहार सेक्टर 14A से MP3 रोड महामाया फ्लाईओवर नोएडा को जोड़ने वाला शाहदरा डैम के किनारे रोड के कार्य प्रस्तावित परियोजना वित्तीय स्वीकृत पर अनुमोदन। ये भी विषय आज 6 लेन एलिवेटेड रोड 5.96 किलोमीटर है। जिला रेगुलेटर दिल्ली निकट मयूर विहार सेक्टर 14A से MP3 रोड महामाया फ्लाईओवर नोएडा को जोड़ने वाला शाहदरा डैम के किनारे रोड के कार्य का जो विषय था वो भी आज मंत्रिपरिषद ने क्लियर कर दिया। ये इस 393 करोड़ 65,91,000 रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें स्पेशल असिस्टेंस जो स्टेट्स के लिए क्वांटिफाई की गई थी वर्ष 2023-24 में, उसके तहत 50% पैसा दिया जाएगा और 50% पैसा जो है तो नोएडा अथॉरिटी के द्वारा दिया जाएगा। ये इस प्रकार से ये एलिवेटेड रोड बनेगा। इस एलिवेटेड रोड के निर्माण में अक्षरधाम, मयूर विहार, नोएडा, परिचौक, कालिंदी कुंज, सरता विहार तक आने जाने वाले जाम की समस्या से
जनमानस को मुक्ति मिलेगी। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 एवं उत्तर प्रदेश रक्षा एरोस्पेस इकाई रोजगार प्रोत्साहन नीति 2019 को इस प्रकार से जो आज ये विषय मंत्रिमंडल के समक्ष आया था कि उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 एवं उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2019 के प्रस्ताव 11.8 में संशोधन प्रस्तावित है। उक्त विद्यमान प्रस्ताव में भूमि क्रय एवं देय स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट अनुमन्य है। प्रस्तावित संशोधन में भूमि क्रय के साथ साथ पट्टा विलेख पर भी उक्त छूट अनुमन्य की गई है, जो कि भूतलक्षी प्रभाव से लागू है, यानी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है ये अपना प्रभाव रखेगी। इसके साथ ही हमने माध्यमिक विद्यालयों में जो अभी तक जीर्ण विद्यालय हो गए थे, पिछले वर्ष एक पॉलिसी आई थी कि 50% पैसा सरकार देगी और 50% पैसा अगर प्रबंध तंत्र लगाए तो इनकी बिल्डिंग को ठीक किया जा सकता है, इनकी बिल्डिंग को दुरुस्त किया जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है और इनकी बिल्डिंग को अच्छा बनाया जा सकता है। लेकिन उसमें लोगों ने रुचि नहीं दिखाई, तो इस बार ये किया है कि 75 और 25 का अनुपात रखा है कि 75% पैसा सरकार देगी और 25% पैसा निजी प्रबंध तंत्र व्यवस्था करें, और ये 25% पैसा निजी प्रबंध तंत्र सांसद निधि से, विधायक निधि से व्यवस्था कर सकते हैं। अर्थात जो पुराने भवन हैं वो जीर्ण हो गए विद्यालयों के, उनको दुरुस्त करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए, उनको सेटराइट करने के लिए ये नीति सरकार लाई है। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो 75 साल पुराने हैं विद्यालय उनको टेकअप किया जाएगा और शनै उसके बाद 50 साल वाले, उसके बाद फिर 40 साल, फिर 30 साल तक जो जिन विद्यालयों की स्थिति बहुत ज़्यादा जीर्ण है उनके लिए ये, चाहे वो छत या फर्श मरम्मत हो या पुनर्निर्माण हो, बालक बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय हो, मरम्मत, पुनर्निर्माण, मल्टीपर्पज हॉल, इन सभी कामों में यह पैसा इस्तेमाल हो सकता है। इसमें 40-40-20 के अनुपात से सरकार देगी और बाकी पैसा जो है, जैसा कि मैंने बताया कि 25% या तो मैनेजमेंट स्वयं लगाए, CSR से भी लगा सकते हैं या फिर विधायक निधि, सांसद निधि से भी ले सकते हैं। तो ये विद्यालयों के जीर्णोद्धार, भवनों के जीर्णोद्धार के लिए ये विशेष रूप से ये प्रस्ताव आज लाया है, मंत्री परिषद के द्वारा इसको अनुमोदित कर दिया गया। इसके अलावा कोषागारों वाला हो गया, ये फसल बीमा योजना, इसमें कुछ संशोधन हुए हैं, ये हम आपको दिए भी दे रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि खरीफ की फसल में 2% पैसा देना पड़ता है किसानों को और रबी की फसल में 1.5%। वास्तविक प्रीमियम की दर से जो भी कम हो उस तक सीमित रहता है। इसके अतिरिक्त सरकार भी इसमें 650 से 700 करोड़ रुपए तक का व्यवस्था हमने की है, और अक्सर अगर 110% से ज्यादा नुकसान होता है तो राज्य